of the skit. The name of the skit is बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप सभी को हम सभी का अभिनंदन। कहानी शुरू होती है एक माँ, उसके दो बेटी और दो बहुओं से। बड़ी बेटी को एक बेटा और एक बेटी थी और छोटी बेटी की प्रभु पोता ही देना। माँ हमारे घर लक्ष्मी आई है, मुझे बेटी हुई है। हाय राम, फिर से बेटी। बड़े बेटे को तो पहले से बेटी थी और अब छोटे बेटे को भी बेटी। हाय राम। अरे माँ तू चिंता मत कर, मैं उसे पालूंगा। तू चुप कर, अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद। अरे बेटा नहीं रोते, दादी गुस्सा करेगी। चुप करा इस जंजाल को, कितना रोती है। माँ जी इसका नाम जंजाल नहीं, इसका नाम तो मैं विद्या रखने का सोच रही हूँ। विद्या रख चाहे कुछ भी रख, छोटे निकाल बारी से। अब हम एक और झंझट नहीं सह सकते। देखा माँ, मैंने तुम्हें एक पोता तो दिया, मैं हूँ तेरा असली बेटा। छोटे सुनाई नहीं देता क्या? निकाल बारी से। नहीं नहीं माँ जी ऐसा मत कहिए, मैं अपनी छोटी सी बच्ची को लेके कहाँ जाऊंगी। आप लोगों के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, ऐसा अन्याय मत करिए मेरे साथ। तू जी चाहे मत, छोटे निकाल बारी से। अब हम एक और झंझट नहीं सह सकते। अरे माँ ऐसा मत बोलो, मेरा क्या होगा? तू चिंता मत कर, मैं तेरा दूसरा प्यार चाहूंगी जिससे तुझे बेटा ही होगा। अरे वाह, मेरा फिर से ब्याह होगा। हाँ निकाल बारी से। चल चल जा, तू जाएगी तभी मेरी दूसरी पत्नी आएगी। चल जा। छोटी बहू बेचारी इतनी रात कहाँ जाती। वह एक रास्ते के किनारे बैठकर रो रही थी। तभी वहां से गुजर रही एक समाज सेविका की नजर उस पर पड़ी। हे प्रभु मैं कहाँ जाऊं, मेरी मदद करो। तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम राम प्यारी है। इतनी रात में इतने छोटे से बच्चे को लेकर यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या करूं दीदी, मैं वो एक अभागिन माँ हूँ जिसने एक बेटी को जन्म दिया है। अरे बेटी को जन्म दिया तो क्या हुआ? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे घर लक्ष्मी जो आई है। मुझे मेरे घर वालों ने घर से निकाल दिया है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं एक समाज सेविका हूँ, मैं तुम जैसी औरतों की ही मदद करती हूँ। क्या तुम पढ़ी लिखी हो? नहीं नहीं दीदी, मैं तो सिर्फ 10वीं पास हूँ। कोई बात नहीं, यही पास में मेरा ऑफिस है, मैं वहाँ पर तुम्हें कोई छोटा मोटा काम दिला दूंगी। पर राम प्यारी अब तुम्हें आगे बढ़ना है। जो हुआ उसे भूलकर अपने और अपनी बेटी के बारे में सोचो। पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती है, पढ़ोगी लिखोगी तभी तो आगे बढ़ोगी। हाँ दीदी, अब मैं भी पढ़ूंगी और अपनी बच्ची को भी पढ़ाऊंगी। इस तरह समाज सेविका ने छोटी बहू को अपने ऑफिस में एक छोटी नौकरी दिला दी। छोटी बहू दिन में काम करती और रात में पढ़ाई। आइए देखते हैं बड़ी बेटी के घर का क्या हाल है। अरे ओ बड़ी बहू, कहाँ मर गई? हे प्रभु क्या होगा? जी माँ जी। कहाँ है तेरी बेटी अर्चना? उसे बोल आके मेरे पैर दबा दे, मेरे पैर दर्द के मारे टूटे जा रहे हैं। दादी मैं आपके पैर दबा दूं? नहीं बेटा, लड़के पैर नहीं दबाते, जा तू खेल। माँ जी आपसे एक बात कहनी थी। बोल। अर्चना का स्कूल में दाखिला कराना था। क्या बोली तू? दाखिला
दाखिला। अरे बेटा, सुनता है ये मनहूस क्या बोल रही है? क्या क्या बोली तू? दाखिला? तू कितनी तक पढ़ लिखी है जब तेरे लड़की का स्कूल में दाखिला कराए? आगे चलकर उसे चूल्हा चौकाई तो करना है, उसको घर का सारा काम सिखा। अब से यह बात दोबारा सोचना भी मत। इस तरह दिन बीतते गए। छोटी बहू ने अपनी बेटी विद्या को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना दिया। वहीं बड़ी बहू की बेटी अर्चना को अनपढ़ रख उसकी कम उम्र में ही शादी कर दी गई। शादी के बाद भी अनपढ़ होने के कारण उसे बहुत से दुख सहने पड़े, पर जल्द ही उनके घर एक खुशखबरी आने वाली थी। चलो अर्चना, डॉक्टर से चेकअप करा लेते हैं कि लड़का होगा या लड़की। सुनिए जी, लड़का हो या लड़की क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, मुझे इस घर में एक भी झंझट नहीं चाहिए। लड़कियां एक बोझ होती हैं। अब चलो डॉक्टर के पास। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। डॉक्टर साहब, मुझे अपनी बीवी का चेकअप कराना है कि लड़का होगा या लड़की। सबसे पहले आप दोनों को बधाई हो, आप माता पिता बनने वाले हैं। लेकिन आप एक क्या बोल रहे हैं? जांच करवानी है? लड़का हो या लड़की क्या फर्क पड़ता है? लिंग जांच एक अपराध है। आज के समय में लड़का लड़की सब बराबर है। अरे अब तो लड़कियां लड़कों से भी आगे हैं। लड़के तो भाग्य से मिलते हैं, पर लड़कियां सौभाग्य से मिलती हैं। अरे डॉक्टर साहब, आइए मैं आपकी जांच कर देती हूँ। अरे माँ आप। अरे बेटा, आज तुम अपना टिफिन घर पे ही भूल गई। क्या? मुझे तो ऐसा लगता। अरे आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं बेटा, कैसे तकलीफ होगी? घर पे तुमने गाड़ी जो भेज दी थी। ये लो अपना टिफिन, इसे टाइम से खा लेना। ठीक है माँ। बेटा विद्या, मैं चलती हूँ। अरे तुम तो मुझे अर्चना जैसी लगती हो। अरे चाची आप। प्रणाम चाची। खूब पढ़ो लिखो। चाची आप कैसी हैं और मेरी बहन कैसी है? मैं तो ठीक हूँ। और तुम्हारी बहन विद्या ये रही। क्या ये मेरी बहन विद्या है? हाँ हाँ, यही तुम्हारी बहन विद्या है। सुनिए जी, ये मेरी बहन विद्या है, जिसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। क्या? कहाँ तुम अनपढ़ और कहाँ तुम्हारी बहन डॉक्टर? विद्या, ये तुम्हारी बड़ी बहन अर्चना है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें कई बार बताया है। कैसी हो दीदी? बस जी रही हूँ विद्या, और तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। चाची, एक विद्या जो है पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गई और मुझे अनपढ़ रखकर मेरी कम उम्र में ही शादी कर दी गई। बेटा अर्चना, पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। तुम अब भी पढ़ सकती हो और पढ़ो भी, और अपने बच्चे के भविष्य के बारे में भी सोचो। हाँ चाची, जो मेरे साथ हुआ वो मैं अपने बच्चे के साथ नहीं होने दूंगी, चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ हूँ और मुझे माफ कर दो। मैं लड़कियों को बहुत समझता था। तुम सबने मेरी आंखें खोल दी और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि मुझे भी आपकी जैसी एक बेटी प्राप्त हो। बेटियों को पढ़ा लिखा कर हम अपने समाज को प्रगति दे सकते हैं, मगर ये तभी मुमकिन है जब हम अपनी बेटियों को पैदा होने देंगे। हमें माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए? बेटियां नहीं है किसी से कम। मिटा दो अपने सारे भ्रम। न अपनी दुनिया